help us with the participant, Dr. Kashima Dogra. Hello, a very good morning to respected ma'am, the coordinators of Children's Science Congress, respected teachers and my dear students. As sir said, I am a research scholar. Even after completion of PhD, you always remain a research scholar. So I completed my PhD last year. So today I will be speaking on a topic, curiosity, creativity and communication in science. चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। करंट एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जिसमें हमें लगता है कि किताबें साइंस समझाती हैं, that science is a subject। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हमें थोड़ी क्लैरिटी आई, तो हमें लगा कि जो बुक्स में लिखा है उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। साइंस को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो बुकिश नॉलेज से हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। बट इफ यू सी द रियल फाउंडेशन ऑफ साइंस is neither the bookish knowledge nor the conceptual knowledge, it is the curiosity. And what is curiosity? Curiosity is that wonder, that feeling, that questioning feeling जो आपके अंदर आती है जब आप चीजों को देखते हो। Even the expression comes like this, what this is so amazing. So that feeling inside, that temperament to inquire, to ask questions and seek answers. Like for example, if I go to the ground, I see so many flowers. Why all the flowers are not of same color? कुछ पिंक है, कुछ ऑरेंज है, कुछ येलो है, कुछ ब्लू है। सारे एक जैसे फ्लावर्स क्यों नहीं है? हम देखते हैं, हम आ जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। बट वहीं अगर आप क्यूरियस हैं और आप ध्यान देते हैं तो आप सवाल पूछेंगे कि why it is different in nature। वहां से सवाल पूछा, वहां से जवाब ढूंढने की इच्छा है। अगर आप रात को जाएंगे, आप चांद देखते हैं, देखा चले गए। बट इफ यू क्यूरियस, यू विल अंडरस्टैंड कि ये हर दिन डिक्रीज या इंक्रीज क्यों कर रहा है। चांद की शेप बदलती है ना, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो इफ यू क्यूरियस, यू विल स्टैंड देयर, यू विल सी कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट वंडर विल बी देयर। Like even curiosity, like this table is there, I'm curious कि अच्छा ठीक है ये टेबल है, कोई और चीज हो सकती थी क्या? डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप, एक ही टाइप की चीज क्यों नहीं है? तो वो क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको उस क्यूरियोसिटी में प्रॉब्लम दिख जाए कि दिस इज द प्रॉब्लम, आई नीड टू फाइंड एन आंसर फॉर दिस, सो द क्यूरियोसिटी इज टर्न्ड इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं, और जब हम सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं तो हम होते हैं फिर क्रिएटिव। नाउ साइंस के साथ क्रिएटिविटी इतनी एसोसिएट नहीं की जाती। इट्स वेरी कॉमन दैट वी से दैट आर्ट में क्रिएटिविटी होती है। आप पेंटर हैं, स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यू हैव एन आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। आप कोई चीज मटेरियल्स इकट्ठे करते हैं, यू मेक समथिंग न्यू, दैट इज आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। बट हाउ क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद साइंस? साइंटिफिक क्रिएटिविटी क्या होता है? जैसे अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें क्रिएटिविटी की, तो उसका मतलब है इमेजिनेशन, जनरेशन ऑफ आइडिया एंड देन मेकिंग समथिंग न्यू। राइट, वो बेसिक डेफिनेशन है। हम इमेजिन करते हैं, हमें कोई आइडिया आता है और नेक्स्ट हम क्रिएटिव होते हैं। साइंस में भी वही करते हैं। दिस इज हाउ यू डू न्यू थिंग्स। कल ही मैं क्लास में गई थी, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि who wants to become a scientist, and one of the students stood and उन्होंने कहा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो मैंने कहा आपको क्यों साइंटिस्ट बनना है? तो उसने कहा कि मुझे नई नई चीजें करनी है। सो वो नई चीज क्या है? वो नई चीजों के लिए सबसे पहले आएगी क्यूरियोसिटी। नया देखना पड़ेगा ना। अगर हम जो भी आज सोसाइटी में चल रहा है, चाहे सोसाइटी में चल रहा है, चाहे साइंस में चल रहा है, अगर हम पुरानी चीजों पे चेंज लाना ही नहीं चाहते तो हम नई चीज करेंगे कैसे? तो फर्स्ट चीज आ गई क्यूरियोसिटी, व्हिच इज गॉट क्यूरियस, एंड सेकंड क्रिएटिविटी। उस क्रिएटिविटी से आप डिफरेंट चीजें ढूंढोगे और फिर एक नई चीज बनाओगे, और नई चीज बनाने को इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन।
start with curiosity, you become creative. Scientific creativity, scientific knowledge पे depend करती है. Like for example, अगर आप artistic creative करते हो, तो आप देखना चाहते हो कि वो कितना beautiful लग रहा है. But जब आप scientific creativity करते हो, तो उसके लिए आपको scientific knowledge, जो scientific हमारे जो basic knowledge है, वो होना चाहिए. तो curiosity, creativity, innovation. आप innovate करिए, ठीक है? अब क्या करें? वो चीज लैब में रख दें, बंद कर दें? नहीं. The next aspect, जैसे मैंने इस टॉप पे कहा, communication of science. The scientists give their life to society. किसके लिए बनाते हैं चीजें? 30 years, a single person is sitting in the lab working for us, ताकि society progress कर सके. So here is the question of communication of science. This is not very common. हम लोग नहीं समझते कि साइंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत है. It's happening somewhere. जब वो साइंटिस्ट को इनोवेट कर देता है, तो वो नई चीज बनती है. That comes to the society. आप चाहे दवाइयाँ ले लीजिए, चाहे मटेरियल ले लीजिए, कुछ भी चीज लीजिए, वो फिर आती है वहाँ लैब से सोसाइटी तक. अब वो गैप क्या है? वो गैप बीच में कौन आया? बिजनेस पर्सन्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, वो सारा बीच में आया. साइंटिस्ट एंड द सोसाइटी. सो द सोसाइटी थिंक्स दैट वी डोंट नो हु डिड दिस वर्क. हमें तो पता ही नहीं है कौन है इसमें साइंटिस्ट. हमें तो वो पता है ना, हमें वो दुकान पता है जिससे हमने ये सामान खरीदा, पर हमें ये नहीं रियलाइज होता कि वो साइंटिस्ट जिसका बायोमास में काम किया है. बायोमास क्या होता है? अगर आप कभी बुक्स में पढ़ा होगा, बायोमास होता है वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सारे वेस्ट. साइंटिस्ट के लिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता, वो उसमें से भी कुछ भी कर सकते हैं. सो मेरा पीएचडी का काम उसका है. तो हम लैब में बैठे थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो सर ने हमें किसी एग्रीकल्चर क्रॉप का नाम दिया कि उसके वेस्ट को हम यूज करेंगे. एंड देन ऑल ऑफ अस हम लैब गए और मैं फटाफट से गूगल किया, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट क्रॉप. तो मैं गूगल करने लगी कि सर ने क्या बोला. और मेरे साथ वन पर्सन, माय जूनियर, जो एक रूरल एरिया से, उन्होंने उस क्रॉप को देखा था. उन्होंने एकदम से मुझसे कहा, मैम ये तो वो होता है ना. एट दैट मोमेंट बी क्यूरियस. बुक्स सब कुछ अवेलेबल है, पुराने जमाने से बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है. यूट्यूब पे भी नॉलेज अवेलेबल है, टीचर्स के पास सब कुछ अवेलेबल है, पर क्यूरियोसिटी कहीं अवेलेबल नहीं है. दैट्स इन यू. कोई आपको किताब में अगर लिखा भी है ना, बी क्यूरियस, दैट्स इट. बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्यूरियस. एंड वन मोर थिंग सर टोल्ड मी कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि आप सोचें, आप इंक्वायर करें. वन मोर थिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो उसमें लिखा गया है कि हर एक भारतीय में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए. आप किसी की बात ऐसे ही ना सुन लें कि हाँ व्हाट्सएप पे आया था, कोई बात नहीं. वो इंक्वायर करना कि ये व्हाट्सएप पे कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है. तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है कि जो साइंस पढ़ता है उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट हो. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर साइंटिस्ट इन वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, बट दे लैक साइंटिफिक टेम्परामेंट. आस्क मी. ठीक है, तो आप किसी से भी आपका किसी से कोई साइंस का सब्जेक्ट का लेना देना नहीं है, उसमें भी बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट हो सकता है. तो उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट को साइंस सब्जेक्ट से ना जोड़े, साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्यूरियोसिटी से जोड़े, और वो हम सब में होनी चाहिए. Thank you for giving me this opportunity, sir. Thank you, and I'll be available here. मैं अपना ईमेल आईडी भी ड्रॉप करूंगी. आप मेरे से कभी भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं for any questions. Thank you so much.